की तैयारी कर रहे हो आप? कक्षा की। तो इसमें जो बायोलॉजिकल पोर्शन आता है, तो इस बायोलॉजी के पेपर में आपके दो पार्ट दे रखे हैं जीव विज्ञान के। एक तो पार्ट आ है, देखिए बेटा, इसमें पहले डला हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी स्थल ज्ञान आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, आपको वही पढ़ना है, केवल यहाँ शॉर्ट में पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ लिया आपने। तो देखिए इस फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे, ये आपने 11 में पढ़ा था पोर्शन, कौन कौन सा? शैवाल, कवक, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, पादपों के सामान्य लक्षण। इसके बाद में यूनिट 2 में पढ़ोगे आप आवृत बीजी पादपों की आकार की, ये भी 11 में पढ़ा था आपने। मूल, स्तंभ, पर्ण की संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना, ये दोनों ही यूनिट 11 की हैं। उसके बाद में आपकी जो तीसरी यूनिट है ये प्लांट एनाटॉमी है। इसमें आप पढ़ोगे पादप शरीर, ऊतक एवं ऊतक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि के बारे में आप नहीं पढ़ा होगा, शायद क्या पढ़ा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे बहुत टॉपिक भी हैं जो हटा दिए गए थे आपके। हाँ, केवल देखो ऊतक थे आपके, ऊतक तंत्र भी था, द्वितीयक वृद्धि हटा दी गई थी। लेकिन यहाँ बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े, इस बार पढ़ोगे आप। उसके बाद में अब देखिए पादप कार्यकी के बारे में पढ़ोगे आप, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपने पराशरण ये पार्ट भी नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि 11th और 12th चैप्टर 11th क्लास का जो 11वां और 12वां चैप्टर हटा दिया गया था, इसलिए आपने ना तो इसके बारे में पढ़ा होगा, पराशरण के बारे में, जल अवशोषण नहीं पढ़ा होगा, रसारोहण नहीं पढ़ा होगा, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा होगा, और श्वसन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में पादप वृद्धि एवं गतियां भी पढ़ी थी आपने, तो ये आप पढ़ोगे। उसके बाद में आपकी 5वीं यूनिट है पर्यावरण अध्ययन के बारे में, ये तो पढ़ा था आपने इकोलॉजी में 12th में। कौन कौन सी? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं प्रकार पढ़ने आपको। ऊर्जा प्रवाह पढ़ा था, जैव भूरासायनिक चक्र नहीं पढ़ा, ये हटा दिए गए थे। जैव भूरासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन भी नहीं पढ़ा आपने, ये हटा दिया गया था। पर्यावरण प्रदूषण भी हटा दिया गया था। आपका 16वां जो चैप्टर था, हालांकि आपने क्या चैप्टर पढ़े बेटा? 13 पढ़े थे। 16वां चैप्टर केवल पर्यावरण प्रदूषण था, हटा दिया गया था। समष्टि पारिस्थितिकी पढ़ी आपने, पढ़ी थी ये तो, और जैव विविधता पढ़ी थी, ये आगे पढ़ोगे इसमें। उसके बाद में जो 6 यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी आपने, जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, पुनर्योगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। इसके बाद में ट्रांसजेनिक पादप और जंतु के बारे में और नैतिक मुद्दे भी पढ़े थे आपने। कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ये पढ़े थे आपने। इसके बाद में जो आपकी 7वीं यूनिट है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, पादपों का आर्थिक महत्व, ये पढ़ा था बेटा आपने, पादपों का आर्थिक महत्व, हटा दिया गया था पार्टी। ये आरबीएससी जब कोर्स चलता था उसका टॉपिक है बेटा, जो पहले टॉपिक चलता था, आपको हटा दिया गया था पोर्शन, आपने नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद में आपने 11th क्लास में यूनिट 8 पढ़ी थी बेटा, कोशिका संरचना। इसमें आपने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पढ़ी थी संरचना। कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, सेल थ्योरी एंड कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन ही पढ़ा था। तो ये तो आपका पोर्शन ए है। आपकी पूरी बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया, 11th 12th को मर्ज कर दिया गया। ऐसे नहीं है कि जूलॉजी अलग हो और बॉटनी अलग हो, दोनों को मिक्स करके रखा है बैलेंस में, बच्चे बोर ना हो। अब देखिए, अब पढ़ोगे
पार्ट बी के बारे में। तो ये आपने पढ़ा था बेटा, आनुवंशिकी, मेंडल के नियम पढ़े थे, सामान्य शब्दावली मैं लास्ट में भेजी थी आपको, डीएनए आरएनए की संरचना के बारे में, एवं वंशागति का आणविक आधार पढ़ा था। स्टार्टिंग बताया था आपको मैंने। गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी आपने। मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिक विकारों के बारे में आपने पढ़ लिया है पहले और आगे भी पढ़ोगे। यूनिट 2 है जंतु का वर्गीकरण, 11th क्लास का पोर्शन है। अकशेरुकी का संघ तक तथा कशेरुकी का वर्गीकरण बेटा, टोटल वर्गीकरण है बेटा जंतु जगत का। हाँ, मतलब अकशेरुकी संघ तक का मतलब है स्टार्टिंग से प्रोटोजोआ से अकशेरुकी तक, और उसके बाद में लास्ट में पढ़ने आपको कॉर्डेट्स। हाँ, तीसरी यूनिट है आपकी मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम। देखो ये पढ़ लिया आपने 11th क्लास में। कुछ पोर्शन आपने पाचक एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ये हटा दिया गया था पोर्शन। आपका 16 चैप्टर था 11th में, वो हटा दिया गया था। गैसों का विनिमय चैप्टर 17 में पढ़ा था। ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ लिया। क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पढ़ लिया आपने। वृक्क की संरचना एवं कार्य की, ये सब टॉपिक कवर है आपके। केवल ये पाचक एंजाइम्स, क्योंकि ये हटा दिया था। इसमें आपके प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम के बारे में ये चैप्टर 16 में था। ये पार्ट पूरा चैप्टर हटा दिया गया था आपके समय। यूनिट 4 है आपकी मानव में परिसंचरण पढ़ लिया आपने। अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन्स, ये टोटल पोर्शन पढ़ चुके हैं आप 11th क्लास में। उसके बाद में यूनिट 5 है आपकी मानव तंत्र का तंत्र पढ़ लिया आपने। मानव मस्तिष्क पढ़ लिया है। इसमें से आपका ये पोर्शन हटा दिया गया था, आंख, कान की संरचना। ये 2 टॉपिक हैं जो ये हटा दिए गए थे। इसके बाद में न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में पढ़ लिया आपने, तंत्र कोशिका के बारे में, और तंत्र का आवेग भी बता दिया। 11th में पढ़ चुके मतलब पहले कि बड़े ये 2 टॉपिक है, इस बार पढ़ोगे आप आंख और कान की संरचना के बारे में। और 6 यूनिट है आपकी पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार और पेशीय संकोचन, ये पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो बेटा ये एंड हो गया आपका, ठीक है, सिलेबस तो हो गया। ये नीचे है 7वीं यूनिट है आपकी रिप्रोडक्टरी सिस्टम इन ह्यूमन एंड ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ोगे आप। मानव में जनन तंत्र, ये आपने 12th में पढ़ा था बेटा, एवं मानव के रोग हैं। संरचना के बारे में, जनन तंत्र की संरचना पढ़नी है। जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ चुके हैं आप पाठ 3 में। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु 11th का पोर्शन है बेटा, कुछ 12th का पोर्शन है, दोनों में है कि मानव में कौन कौन से जीवाणु हैं और वो क्या क्या रोग उत्पन्न करते हैं। वैसे तो मानव में करीबन 10,000 जीवाणु पाए जाते हैं मानव शरीर में, और कभी तुलना नहीं की होगी, इमेजिन नहीं किया हो 10,000 जीवाणु। लेकिन अधिकांश जीवाणु मानव में कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं, रोग पैदा करते हैं। वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ, कवक एवं हेलमिंथ जनित रोग के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले। ये केवल सिलेबस है, 11 12 दोनों मर्द सिलेबस है। और वैसे हम यदि कराना चाहें तो आपकी 8 यूनिट तो इसमें बेटा देखो, एक लास्ट ये जैव विकास भी है जो पढ़ लिया आपने 12th क्लास में। इवोल्यूशन, जंतुओं का आर्थिक महत्व भी पढ़ चुके हो। 8 यूनिट ये हैं। वैसे तो 8 दिन का पोर्शन ये है, और इसके अलावा
8 दिन का, ये 16 दिन में खत्म करा सकते हैं हम इसको। चाहे एक चैप्टर नहीं होता, वहां पूरा सिलेबस 16 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। देखो, सब जानते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उन एग्जाम में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा। बुक खोलो। हाँ,